इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसको देखने से आपको ऐसा लगता होगा कि ये किसी गरीब देश की झोपड़पट्टी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झोपड़पट्टी कहीं और की नहीं बल्कि अमेरिका की है और 1929 की महामंदी में बनाई गई थी। इस महामंदी के दौरान अमेरिकी लोगों को अपने घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ गया था। अब इस इमेज को देखिए। इस महामंदी ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था, लेकिन अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी। उस टाइम में देश की स्थिति ऐसी थी कि न काम था, न पैसे थे, न रहने के लिए घर था और न खाने के लिए खाना था। दिन भर लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाना ढूंढते थे और रात होते ही पेपर पे कुछ ऐसे सो जाया करते थे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी कर्ज में डूबने लगे थे। आज भी जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है तो लोग महामंदी के उन काले दिनों को याद कर दहशत में आ जाते हैं। क्या आप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज आर्थिक मंदी जैसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारत और विश्व को किस तरह से प्रभावित किया था। आर्थिक मंदी का क्या अर्थ है? महामंदी के कारणों और उनके प्रभावों पर चर्चा करने से पहले ये बताना जरूरी है कि आर्थिक मंदी आखिर क्या होती है। दरअसल आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है जिसमें फंसकर आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में बाधा आने लगती है। इस दौरान बाजार में वस्तुओं की भरमार होती है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता। उत्पादों की आपूर्ति अधिक व मांग कम होने से अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है, जिसे महामंदी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं 1929 की वो भयानक महामंदी का आखिर कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे। इन कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। इसमें युद्ध के दौरान जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उतनी ही वस्तुओं का निर्माण युद्ध के बाद भी जारी था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में वस्तुएं भरी पड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं था। ये समस्या कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के अति उत्पादन से अनाज की कीमतें बेहद निचले स्तर पे पहुंच गई और किसानों की आय घट गई। अपनी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों ने अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई कि बाजार में कृषि उपजों की आमद और बढ़ गई और कीमत कम हो गई, लेकिन खरीदारों के न आने से अनाज पड़ा सड़ने लगा था। उस दौरान अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट एक बहुत बड़ी समस्या थी। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने शेयरों का मूल्य अचानक से करीब 50 अरब डॉलर गिर गया। अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों के प्रयास से स्थिति कुछ ठीक तो हुई, लेकिन अगले ही महीने यानी नवंबर में शेयर की कीमत बहुत ज्यादा घट गई। शेयर बाजार के इस तरह से धड़ाम से नीचे गिरने की वजह से बड़े बड़े शेयर होल्डर्स का दिवाला निकल गया। दोस्तों, महामंदी का दूसरा सबसे बड़ा कारण कर्ज था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज में ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। शुरुआत में अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने मित्र देशों को लगातार कर्ज दे रहा था। पर जब अमेरिका के बिजनेसमैन को संकट के संकेत मिले तो उनके होश उड़ गए और अमेरिका ने साल 1929 की शरद ऋतु में ये घोषणा कर दी कि अब वो किसी भी देश को
कर्ज नहीं देगा। इस घोषणा का मुख्य कारण स्वयं अमेरिका के स्लम्स थे। और दोस्तों, ये जरूरी भी था कि वर्ष 1928 से पहले 6 महीने तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, जो कि साल भर के भीतर घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जों पर अधिकतर निर्भर थे, उन पर गहरा संकट मंडराने लगा था। साथ ही पूरी दुनिया की खरीद शक्ति भी घट गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की इस घोषणा से यूरोप के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे। ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमतें बुरी तरह से गिरने लगी थी। लेकिन अमेरिका और अन्य जगहों पर किसी उत्पाद और कच्चे मालों की कीमतों में कमी भी आ गई थी। उस वक्त की सबसे बड़ी समस्याओं में था हाई टैक्स यानी उच्च कर। अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस महामंदी से बचाने के लिए आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। धन का असमान वितरण। उस दौरान अमेरिका में 3 से 4% लोगों के पास करीब 50% धन था और वही लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। अब अगला प्रश्न होगा कि महामंदी का विश्व पे आखिर क्या प्रभाव पड़ा था। दुनिया के अधिकांश देश इस महामंदी की चपेट में आ गए थे। बात करें औद्योगिक देशों की तो अमेरिका को इस आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से समृद्ध हो रही थी, उतनी ही तेजी से लुढ़क भी रही थी। मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए थे और जो कर्जे पहले दिए जा चुके थे उनकी वसूली शुरू कर दी गई थी। लेकिन कीमतों में कमी के कारण किसान से लेकर उद्योगपति तक सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और कई परिवार कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। ऐसे में उन परिवारों के मकानों और कारों समेत सभी चीजें कुर्क कर ली जा रही थी। हजारों बैंक कर्जे ना वसूल कर पाने की वजह से जमा पूंजी ना लौटा पाने और निवेश की गई धनराशि में ना लाभ मिलने से दिवालिया हो गए थे और उन्हें बंद तक करना पड़ गया था। इस प्रकार अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। आंकड़ों की बात करें तो साल 1933 में 4000 से भी ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और साल 1929 से 1932 के बीच करीब 1,10,000 कंपनियां नष्ट हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में बैंक और कंपनी बंद कर देने की तेजी से बेरोजगारी बढ़ी और लोग काम की तलाश में दूर दूर तक भटकने लगे। अगर कृषि क्षेत्र में बात की जाए तो भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कृषि उपजों के बड़े पैमाने का उत्पादन था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मालों का आयात करना शुरू कर दिया था। इस संदर्भ में ये ध्यान देना जरूरी है कि उस समय भारत ब्रिटेन के उपनिवेश में था, यानी कि भारत गुलाम था ब्रिटेन का। महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे, यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए थे। परिणाम ये हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट घटकर करीब आधा हो गया था। किसानों और काश्तकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इस दौरान किसान और काश्तकार पर दोहरी मार पड़ी थी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनके आय तो कम ही हुए, साथ ही सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तो उन काश्तकारों की थी जो वैश्विक बाजार के लिए उपज का उत्पादन करते थे। इतना ही नहीं, जब भारत के निर्यात
को घटकर जूट की कीमतों में 60% से अधिक गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के वे काश्तकार जिन्होंने अच्छी आमदनी के उम्मीद से कच्चे पटसन यानी जूट का उत्पादन कार्य शुरू किया था, वे कर्जे के बोझ तले दब गए। आय साधन न होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत भी खत्म हो गई थी। अगर सोने के निर्यात की बात की जाए तो महामंदी के दौरान किसान और काश्तकार सहित अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ने लगे थे। उनके पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाया था। अब भारत से सोने जैसी कीमती धातुओं का निर्यात शुरू हो गया था, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधरी, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके साथ लोगों के बीच भारी असंतोष और उथल पुथल मची हुई थी। शहरी भारत पर नहीं पड़ा था ज़्यादा प्रभाव। शहर में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी और जमींदार जिनकी आय निश्चित थी, उन पर आर्थिक मंदी का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। आय का निश्चित साधन होने के कारण उन लोगों को भयानक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। तो हमने जाना कि महामंदी के दौरान दुनिया के अधिकतर भागों में व्यापार, आय और उत्पादन के क्षेत्र में भयानक गिरावट आई। कृषि क्षेत्रों में इस पर मंदी का सबसे बड़ा असर था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी थी। हालांकि साल 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में इस महामंदी से उबरने के लिए संकेत दिखाई देने लगे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारत से सोने के निर्यात ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत मदद की है। भले ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ गई, लेकिन लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत से उस दौरान सारा सोना अंग्रेज ले गए थे? क्या भारत के कंगाल होने की वजह 1929 की महामंदी या फिर अंग्रेजों की भारत को लूटने की कोई चाल थी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।